नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां अपमान का बदला लेने के लिए युवती से की गई थी दरिंदगी। पुलिस ने चंद घंटों में किया खुलासा। अपमान का बदला लेने के लिए दरिंदों ने कॉलेज की छात्रा से किया था दुष्कर्म। दोनों आरोपी गिरफ्तार। रीवा पुलिस ने चंद घंटों के अंदर किया खुलासा। रीवा जिले के अतरैला थाना क्षेत्र में हुए कॉलेज की छात्रा से बीते दिनों गैंगरेप के मामले में पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपियों ने खुद के साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए छात्रा को अपना शिकार बनाया था। बीते रविवार को छात्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पड़ोसी गांव के युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। घटना के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवकों ने गैंगरेप की वारदात को भी कबूल कर लिया है। बता दें, बीते रविवार की दोपहर छात्रा मोबाइल रिपेयरिंग करवाने के लिए घर से बाजार की ओर गई थी कि शाम को वापस लौटते वक्त रास्ते पर घात लगाए बैठे आरोपी उसे सुनसान जगह पर घसीट कर ले गए और उसके साथ गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। कल शाम को एक छात्रा है जो कॉलेज में पढ़ती है, तो कल छुट्टी के दिन वो अपना मोबाइल सुधारने के लिए अतरैला बाज़ार गई थी और जब दोपहर में वो वापस आ रही थी तो उसके वापसी के रास्ते में एक स्थान पे एक लड़के ने उसका मुंह पकड़ के उसको झाड़ी में खींचा और उसके साथ गलत काम किया। उसके उपरांत दूसरा लड़का भी आया, उसने उसके साथ गलत काम किया और फिर उसके उपरांत लड़की जब वहाँ से निकली बाहर तो उस दादी उसको दिखी, तो उससे फिर उसने पूरी घटनाक्रम बताया। जिसके बाद फिर थाने पे आके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिर यहाँ पे महिला थाने में उसमें 0 पे FIR हुई और बालिका का मेडिकल परीक्षण वगैरह सारी कार्रवाइयाँ हुई। इसके उपरांत ही तत्काल ही पुलिस की इसमें टीम्स हमने एक्टिवेट कर दी थी। जो पीड़िता है उसका हमने डिटेल्ड कथन लिया, उससे पूरी पूछताछ की, पूरा एक उसका निकाला डिटेल्स। तो उसके बाद फिर हमको कुछ ऐसे क्लूज़ मिले जिसको हमने जो हमारी टीम वहाँ पे थी उनको दिए गए और जिसके आधार पे वो पूरी रात भर उन्होंने वर्क किया और इसके बाद उसने करीब हमने 7-8 संदेहियों को राउंड अप किया और जिसके उपरांत पूछताछ के बाद हमें 2 संदेही मिले जिन्होंने घटनाक्रम को करना कबूला है और उनको अब अभिरक्षा में लिया गया है। उनसे और पूछताछ की जा रही है। उनको फिर गिरफ्तारी करके अग्नि विवेचना इसमें की जाएगी। उन दोनों जो संदेहियों का नाम किशन कोल है, पिता मनसुख लाल कोल, और संत लाल कोल, पिता लालजी कोल। ये दोनों आरोपी हैं 22 और 19 वर्ष के और इन्होंने फिर ये घटनाक्रम करना कबूला और आगे इसमें विवेचना जारी है। पीड़िता जो है उसको मेडिकल चेकअप हो गया है और कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। नहीं, और कोई इसमें शामिल नहीं है। यही 2 लोग का आया है कथन में और जो इन्होंने अभी तक अपना एक बालिया जो कथन दिया है, बयान दिया है, उसके आधार पर यही आया है। लेकिन जो भी अगर विवेचना में पाया जाएगा उस हिसाब से अग्रिम इसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी निकटवर्ती गांव के हैं उसके। नहीं, इसके परिचित तो नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि जब छात्रा पीड़िता अपने गांव आती जाती थी तो उनको देखती थी एकदम, लेकिन उनका नाम और एग्जैक्ट उनको उसके बारे में पूरा डिटेल उसको नहीं मालूम था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि उसने देखा है, ऐसा उसने बताया था, जिसके आधार पर हमको ये अंदाज़ा लगा था कि कहीं अगल बगल के ही हैं सभी लोग और जो कि विवेचना में हमको काफ़ी मदद मिली थी उससे। ये एक था छात्रा और जो मेन आरोपी किशन कोल है, इसके बीच में एक विवाद होना आरोपी ने बताया है कि एक दिन ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, छात्रा के ऊपर कुछ कीचड़ विचड़ उछल गया था, बारिश हुई थी, तो उसके बाद छात्रा ने इससे कुछ शब्द बोले थे और जो इसको ख़राब लगा था और यही चीज़ उसके दिमाग बैठ गई थी और फिर शायद संभवतः उसने बदला लेने का सोचा था, जो उसने अभी प्रारंभिक पूछताछ में हमें ऐसा बताया और जिसके बाद फिर इसने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये घटना तो जी, ये थाना क्षेत्र से कितनी दूर? ये थाना क्षेत्र से मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर